वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा। इजलास में कहा गया, इसराइल के हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। खित्ते में कशीदगी बढ़ी, इसराइल ने एक बड़ी जंग के खतरे को भी बढ़ा दिया। कमेटी का ईरानी हुकूमत और आवाम से मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार हमदर्दी। ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी। भारत से इंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार हैं, हम तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दी। पाकिस्तान को हर महाज पर फतह मिली। क्या किसी शिकस्त खुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खित्ते में मुस्तकिल अमन पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूदा भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निमटना होगा। कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी किसी सूरत चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर अक्शी और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान वज़ीर ख़ारिजा ने सुप्रीम लीडर का ख़त सदर पुतिन को पहुँचाया। रूसी सदर के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। मिस्टर ट्रंप, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। जवाब इंतहाई सख्त और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। जंग अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा। कहते हैं, तनाज़े में अमेरिका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया। कर्नल इब्राहिम ने कहा, अमेरिका के खिलाफ ऐसे ताकतवर ऑपरेशंस की तैयारी मुकम्मल है जिनके भारी नताइज सामने आएंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआहिदे NPT से दस्तबरदार न होने का ऐलान। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा माजिद तख्त औरांची का कहना है कि ईरानी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे का रुकन बरकरार रहेगा। NPT फ्रेमवर्क के अंदर पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। ईरान पर जारी हमलों के दौरान मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उधर ईरान का जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने पर गौर। ईरानी पार्लियामेंट में IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की तैयारी शुरू। स्पीकर मोहम्मद बाकर का कहना है, एटमी तवानाई एजेंसी सियासी आलाकार बन चुकी है। आबनाए हॉर्म्स बंद करने के ईरानी फैसले पर अमेरिका का शदीद रिएक्शन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, चीन ईरान को आबनाए हॉर्म्स बंद करने से बाज रखने में किरदार अदा करे। ईरान ने आबनाए हॉर्म्स बंद किया तो ये एक और संगीन गलती होगी। ये तेहरान के लिए मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। हमारे पास इससे निमटने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्तियाल अंगेज इक़दाम होगा जिसका रद्द-ए-अमल सिर्फ हमारी जानिब से नहीं बल्कि दीगर ममालिक की तरफ से भी आ सकता है। अगर आप
एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हार्ट्स एंड माइंड्स पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में 9 बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है, इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान, मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से ज़राअत को नुकसान और किसानों के मुआशी कत्ल हो रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले पाकिस्तान में एक लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कैदी को रिहा करो। अपोजिशन कैदी की रिहाई के अलावा अवामी इशूज उठाएगी तो हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर पीपी अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। आप दिल बड़ा करें, स्पीकर अयाज सादी का पीपी अरकान को मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक न दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया, माली अखराजात को कम किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रुई और धागे की दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेजात फाड़ कर वजीर खजाने के सामने फेंक दी। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुक्मरान मुल्क के साथ संजीदा नहीं, आपने ऑपोजिशन का एक मेंबर भी अपने साथ नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो सियासी जमातों को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत बताए चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। दो सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों ने आइन तोड़ा। इनकी भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम तारीख का हिस्सा है, जबकि जबर तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों पर किया गया, इसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को 3 सूबों और वफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली खत्म कर दूंगा। बानी पीटीआई का इख्तियार हमारे पास इमानत किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईनी मजबूरी के तहत कोई इख्तियार लेना चाहता है तो हम ये नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉक वे मखसूस किया गया है। रूट 47 शाहरा के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झील बनाई गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इकदाम है। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है।
सिंध में कम अज कम उजरत 42,000, तनख्वाहों में 12% इजाफा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में खिताब, कहा बदकिस्मती से एक खबर आई कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोग्राम नहीं, यहाँ कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। न्यू दिल्ली की 65% आमदनी इसकी अपनी है। कराची रिहाइश के काबिल नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। थर पार कर पूरे मुल्क को बिजली फ्राहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें थर के कोयले पर हैं। हुकूमत सिंध 21 लाख घर बनाने जा रही है। कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत में तब्दीली का इशारा, कहा मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज के इस्लाहात का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला यादगार करार दे दिया। पैगाम में कहा हमारी शानदार फौजी कामयाबी ने बम को ईरान के साथ से छीन लिया। उधर बरतानवी वजीर आजम सर के स्टॉमर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया। ईरानी सदर डॉक्टर पेज़ेश्कियान का तेहरान के हस्पताल का दौरा, जख्मी ईरानी शहरियों और तिब्बी अमले से मुलाकात, कहा ईरानी कौम हर आजमाइश में मुतहिद है, हम अपने जख्मी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर ने तिब्बी अमले को कौम का हीरो करार दिया। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, रूस, चीन और पाकिस्तान ने करारदाद पेश की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा खित्ते की अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा पर अमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा अमन को मौका न दिया गया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी कवानीन के तहत दिफा का हक हासिल है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुतनासिब रद्द अमल का वक्त, नोयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। इसराइल और इत्तेहादियों की जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब, कहा अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर सियाह धब्बा लग गया। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल की फौरी जंग बंदी का मुतालबा, अमरीकी हमलों की मजम्मत। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा आलमी कानून के तहत ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमलों में IAEA की हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज किया गया। तमाम फरीकैन को फौरी सीज़ फायर की जानिब बढ़ना चाहिए। तनाज़े में मुज़ाकरात और सफारतकारी को मौका दिया जाए। इराक में ईरान नवाज मलेशिया के अमरीकी अड्डों पर हमले के इशारे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन ग्रुपों ने अभी अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए। इराकी हुकूमत की तरफ से हमले रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की हमलों की तैयारी का सुराग लगा लिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों से 3% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान।
25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई। बालाई और बस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं में 2 रोज के दौरान शिद्दत आने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची, सखर, लाड़काना, कश्मीर समेत सिंध में भी बारिशें मुतवक्की। बलोचिस्तान में 25 से 28 जून तक खूब बारिशें होंगी।